वेलकम टू मारुति त्रिपाठी स्टडी सेंटर। मैं मारुति त्रिपाठी आज आप लोगों को पास्कल लॉ पढ़ाऊंगा। पिछली क्लासेस आपको याद होंगी, तो उसमें आप लोगों ने ये सीखा था कि थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स के हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम लोग ये पढ़ेंगे कि पास्कल लॉ क्या है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है और पहला ऐसा लॉ है जो कि डिस्कवर करता है प्रेशर के एरिया और फोर्स के साथ रिलेशन क्या होता है इसको, और किस तरीके से फ्लूइड बिहेव करता है एक तरीके से प्रेशर में। तो ये इट कैन बी स्टेटेड इन द फॉलोइंग मीन्स। अब पहला एक तरीके से हम एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। व्हाट इट मीन्स कि यदि हम मान के चलो कि दिस इज द वेसल और इस वेसल में हम किसी भी अंदर हम कोई लिक्विड डाल दिए हैं और इस लिक्विड में कोई एक पॉइंट एक जगह है, मान के चलो ये एक जगह है, इस जगह पे कितना प्रेशर होगा, वो जितना प्रेशर है वो आर डायरेक्शंस में वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो एक वेसल है, इस वेसल में हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के द्वारा ये पॉइंट है यहाँ पे, अब इस पॉइंट पे जितने मॉलिक्यूल होंगे चारों आर डायरेक्शन से वो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे इस पे। तो ये जो प्रेशर होगा वो अब इसी प्रेशर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान के चलो पॉइंट है, इस प्रेशर को हम का डायरेक्शन ऐसे ना दे करके हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे है और ये इस डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्रेशर होता है किसी भी पॉइंट पे एक इनक्लोज्ड लिक्विड में ट्रांसमिट इक्वली करता है, ठीक है ना। तो हर डायरेक्शन में वो इक्वल ट्रांसमिशन हो रहा होता है, या किसी पॉइंट पे इक्वल तरीके से प्रेशर चारों तरफ से पड़ रहा होता है। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द डेप्थ। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं, मान के चलो एक इनक्लोज्ड सरफेस है, इनक्लोज्ड लिक्विड में हम किसी प्रकार का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे जितना प्रेशर होगा उतना ही इस डिस्टेंस पे होगा। यदि h हाइट पे है ये, तो h हाइट पे पड़ने वाला सारा का सारा जो मॉलिक्यूल होंगे लिक्विड के उस पॉइंट पे क्या होंगे, प्रेशर सेम होंगे। जैसे ही हम डेप्थ को चेंज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और डेप्थ के बढ़ने के साथ साथ प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। आगे दूसरे इसी पास्कल लॉ में हम एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो चेंज इन द प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो जैसे कोई फ्लूइड है जो इनकम्प्रेसिबल है, जैसे कि पिछले क्लासेज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लूइड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है कंपेयर टू द गैसेज। तो यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ले रहा है, मतलब कि कोई वाटर ले लें या कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, तो इनकम्प्रेसिबल होता है। ये क्या होता है कि जब भी हम उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है कि वो इक्वली आर डायरेक्शंस में उतनी ही अमाउंट का प्रेशर हर जगह पड़ता है। जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक बैलून ले लिया, यहाँ पे ये बैलून ले लिया, इस बैलून में जैसे ही मान के चलो कि यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया, यहाँ पे होल कर दिया और अलग अलग जगह पे होल कर दिया, पिन से होल कर दिया, और यहाँ पे जैसे ही हमने प्रेशर थोड़ा सा पुश किया इसको अंदर की तरफ, तो क्या करेगा, यहाँ से पानी निकलना चालू हो जाएगा, थोड़ा सा और प्रेशर, ये सारे डायरेक्शन से निकलना चालू हो जाएंगे वाटर, ठीक है। और जैसे ही प्रेशर को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये प्रेशर हर पॉइंट पे इक्वली क्या होगा, उसी तरीके से प्रेशराइज करेगा हर पॉइंट पे, और इस तरीके से इसका जो इस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और फ्लो थोड़ा सा तेज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर जो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, उसका इफेक्ट इन सारे पॉइंट्स पे क्या पड़ रहा है, पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रेशर होता है यदि हम किसी भी पॉइंट पे इंक्रीज करते हैं तो सारे के सारे डायरेक्शंस में उस प्रेशर का इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि हमने एक यहाँ पे एक वेसल लिया, इस वेसल को हमने पिस्टन पे एक पॉइंट, ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, जब तक हम फोर्स नहीं लगा रहे होते हैं, कोई भी प्रेशर इस पिस्टन पे नहीं डाल रहे होते हैं, तो क्या होता है कि इस पिस्टन पे P1 प्रेशर है और इस पॉइंट पे P2 प्रेशर है।
लेकिन जैसे ही 5 पास्कल का सपोज दैट कि हमने प्रेशर लगाया या आपका P प्रेशर लगाया, तो वो क्या हो जाएगा, इस P1 पॉइंट पे P1 प्लस P प्रेशर आ जाएगा, जबकि इस P2 पॉइंट पे आपका ये B पॉइंट पे आपका P2 प्लस P प्रेशर हो जाएगा। ये जो P प्रेशर है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों ही जगह क्या हुआ, इंक्रीज कर दिया। जो नॉर्मल प्रेशर थे उनसे उतना और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर इन सब जगह पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज किया, थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ाया, उसका इफेक्ट इस पूरे के पूरे जो वेसल के अंदर जहाँ भी हर पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, वो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इसके वॉल्स पे भी सपोज दैट हमने अभी पढ़ा है कि जो सेम डेप्थ पे रहने वाले जो प्रेशर होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे P1 प्रेशर है इस ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी ए डैश पॉइंट है कोई इस वॉल के अंदर, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, P1 प्रेशर रहेगा, सेम प्रेशर रहेगा, क्योंकि क्या है, डेप्थ यहाँ का सेम है। इसी तरीके से आपके B पॉइंट पे P2 प्रेशर है, तो सेम डिस्टेंस यदि वॉल पे लेते हैं तो B डैश पे क्या हो जाएगा, सेम आपका प्रेशर P2 हो जाएगा। और यहाँ पे पिस्टन पे हमने 5 पास्कल का हमने ऐड किया हुआ है, फोर्स प्रेशर इंक्रीज किया हुआ है, तो वो A डैश पॉइंट पे और B डैश पॉइंट पे भी P पास्कल का या 5 पास्कल का इंक्रीज दिखता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, पुराने समय में कोड जैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या था, P1 जो प्रेशर था, और न्यू कंडीशन क्या है, जब प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो P1 प्लस P है, तो चेंज इन प्रेशर कितना हो रहा है, P1 प्लस P माइनस P हो जा रहा है। P1 प्लस P न्यू प्रेशर है ये, आफ्टर अप्लाइंग द P प्रेशर ऑन द पिस्टन, और उसके पहले का प्रेशर कितना है, P1 है, तो A पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 माइनस P माइनस P1, P1 है आपके पहले, तो ये P1 माइनस P1 प्लस P माइनस P1 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 हो जाएगा, नहीं आपका P हो जाएगा, ठीक है। तो जो अप्लाइड जो पिस्टन पे प्रेशर है वही आपका क्या हो जा रहा है, चेंज इन द प्रेशर हो जा रहा है, ठीक है, एट द पॉइंट। इसी तरीके से B पॉइंट पे प्रेशर का चेंज कितना हो जाएगा, तो P2 प्लस P ये न्यू प्रेशर है, और आपका पहले का प्रेशर कितना है इस पे, P2 प्रेशर है, बिफोर अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन, तो ये चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 प्लस P माइनस P2 इज इक्वल टू P। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि सेम चेंजिंग आ रही है प्रेशर में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज इन द प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं वो प्रेशर जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। और क्या हो रहा है कि जो प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ये 5 पास्कल हर जगह आ जा रहा है, और चेंज इन प्रेशर जो हो रहा है वो वही हो रहा है चेंज जितना कि प्रेशर हम उस पिस्टन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो एवरी पॉइंट ऑन द लिक्विड सो द इंक्रीज इन द प्रेशर एंड द चेंज इन द प्रेशर विल बी इक्वल टू द अप्लाइड प्रेशर ऑन द पिस्टन। तो हम ये कह सकते हैं, ये भी पास्कल लॉ को अलग तरीके से समझने का तरीका है। तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक लेते हैं इस तरीके का एक शेप लेते हैं जिसमें एक अलग अलग यहाँ पे आपका मान के चलो कि ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर में ए पॉइंट पे हमने एक पिस्टन रखा हुआ है, बी पॉइंट पे पिस्टन रखा हुआ है, सी पॉइंट और डी पॉइंट पे पिस्टन रखा हुआ है। इसको समझने के लिए अब यहाँ पे हम ए पॉइंट का एरिया A1 है और फोर्स हमने F1 डाला हुआ है, और यहाँ पे P1 प्रेशर कितना हो जाएगा उसको हम डिनोट करते हैं P1 से। इसी तरीके से यहाँ पे B पॉइंट पे क्या है, F2 और A2 है, एरिया A2 है और फोर्स आपका F2 है, और इसको हम डिनोट करते हैं, यहाँ का प्रेशर है P2। सिमिलरली यहाँ का आपका P1 पे P3 प्रेशर है, F3 आपका फोर्स है और A3 आपका ये एरिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका क्या है, ये एरिया A4 है यदि, और ये आपका फोर्स यहाँ पे F4 है और ये आपका प्रेशर P4 है। तो क्या होगा, जैसे ही हम पिस्टन पे एक फोर्स F1 अप्लाई करेंगे और ये यदि एरिया A1 दिया हुआ है तो इसका जो प्रेशर होगा यहाँ पे A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, तीनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि P1 प्लस P1 इजकल टू P2 इजकल टू P3 इजकल टू P4 कह सकते हैं कि नहीं। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ हम ये कह सकते हैं इन सारे पॉइंट्स पे प्रेशर क्या हो जाएगा,
इक्वल होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि F1/A1 प्रेशर, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि प्रेशर जो होता है थ्रस्ट और एरिया का रेशियो होता है। तो यहाँ पे F1 और A1 एरिया में F1 फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे P1 फोर्स, P1 प्रेशर हो जाएगा, P1 = F1/A1 लिख सकते हैं। यहाँ पे F2/A2, यहाँ पे F3/F4 लिख सकते हैं, और ये इक्वल हो जाएगा F4/A4 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको यहाँ से समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं हम लोग और तरीके से। सपोज दैट कि हमने एक एरिया लिया F1, हमने एक फोर्स अप्लाई किया F1 = हमने 5 न्यूटन अप्लाई किया, और ये एरिया है, ये हाइपोथेटिकल है, एरिया है हमारा 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये P1 कितना हो जाएगा आपका, F1/A1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब सिमिलरली यदि हम एरिया कर देते हैं A2 = मान के चलो कि ये करते हैं हम आपका 5, ठीक है। तो A2 यदि एरिया हम दूसरे पॉइंट के लिए, B पॉइंट के लिए हम एरिया कर देते हैं 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो P1 की इतना ही P2 प्रेशर होगा यहाँ पे, तो P2 = क्या हो जाएगा 5/2 = क्या हो जाएगा F2/A2 लिख सकते हैं। ये A2 क्या है हमारा, माना है 5 है, इसका मतलब F2/5 = 5/2। यहाँ से हम लिख सकते हैं F2 = कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 12 1/2 लिख सकते हैं। तो पहले का फोर्स कितना था, पहले फोर्स 5 न्यूटन का था, और उसके बाद से फोर्स कितना हो गया 12.5 हो गया। जैसे ही हमने एरिया को इंक्रीज कर दिया, क्या हुआ, इसके पास लार्जर फोर्स अप्लाई हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स जो होता है क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, हर जगह हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो फोर्स क्या हो रहा है हर पॉइंट पे उसी के रेशियो में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पास्कल लॉ ये भी बताता है कि फोर्स क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रेशर एट एवरी पॉइंट इक्वली बी ट्रांसमिटेड, यहाँ भी हम लोगों ने समझा इक्वली बी ट्रांसमिट हो जाएगा। उसके बाद से थर्ड आपका पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं कि प्रेशर इन द फ्लूइड एट द रेस्ट इज सेम एट द पॉइंट इफ दे आर एट द सेम हाइट। तो ये हम लोगों को ये करना है कि जैसे मान के चलो कि एक वेसल है, वेसल की सेम हाइट पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इसका सेम होता है। यदि डेप्थ चेंज करते हैं तो प्रेशर भी क्या हो जाता है, चेंज होता है, और डेप्थ के बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ता है, और डेप्थ के घटने के साथ प्रेशर घटता है। तो ये होता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ को हम टोटली कंक्लूड करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि प्रेशर हर जगह एक पॉइंट से पे आपका हर जगह प्रेशर क्या होता है अप्लाई, यदि इंक्रीज करते हैं चेंज इन प्रेशर जो आता है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे के पूरे इनक्लोज्ड आपके इनक्लोज्ड लिक्विड में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है जो प्रेशर होता है, ठीक है। आगे हम लोग इसकी प्रूफिंग देखेंगे। प्रूफिंग में ये है कि जैसे मान के चलो आप लोग, हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ द पास्कल लॉ। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये पास्कल लॉ किस तरीके से आपका वर्क करता है रियल में। तो आप इसको प्रूव करने के लिए बहुत बेसिक चीज है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो मेन थ्योरम होगा आपका क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और दूसरा चीज होगा वॉल्यूम। देखो कंजर्वेशन, जो फ्लूइड होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, और क्या होता है कि इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम होता है फ्लूइड का वो फिक्स होता है, जितना भी होता है वो फिक्स होता है। इस और दूसरा चीज होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हमने एक वेसल लिया, सपोज दैट समझाने के लिए कि इस तरीके का एक वेसल है, ठीक है, और इस वेसल पे हमने एक पिस्टन लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया हमने, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, F1 फोर्स अप्लाई किया,
और ये एरिया जो है आपका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो आपका A1 है। और जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया वो D1 डेप्थ तक, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका D1 हो गया, ठीक है, डेप्थ तक गया। और जैसे ही ये प्रेशर आप फोर्स यहाँ अप्लाई हुआ, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ था कि जैसे ही नीचे जाएगा इसका रिस्पॉन्स में ये ऊपर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स है, कंजर्व है, आपका वॉल्यूम चेंज होना नहीं है, इसका फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है, इसलिए तो क्या होगा कि ये मान के चलो पिस्टन था, ये पिस्टन ऊपर चला गया और ये आपका D2 डिस्टेंस तक चला गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया डॉट डॉट, ठीक है। अब D1 से D2 चला गया, ये ऊपर चला गया हमने, और यहाँ पे फोर्स जो हो गया वो आपका मान के चलो F2 है, और ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन की, आपका जो एरिया है वो A2 है, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन के कारण क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में जितनी एनर्जी कंज्यूम किया उतना ही एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने में खर्च होगा, ठीक है। तो यहाँ का एनर्जी कितना हो गया, तो हम यहाँ से यहाँ आने में कितना वर्क किया गया, वही वर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा आपका। तो ये वर्क यहाँ पे W1 लिखते हैं, W1 इज इक्वल टू E1 एनर्जी, ये W1 कितना हो जाएगा, आपका फोर्स F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट D1 हुआ, ठीक है। अब ये E1 किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका E2 के बराबर हो जाएगा, और E2 क्या है, यहाँ पे फोर्स F2 अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और एरिया A2 है, तो कितना हो जाएगा आपका A2 इंटू F2 हो गया। मैंने क्या किया कि दोनों तरफ ये आपका डिस्प्लेसमेंट D2 है और फोर्स क्या है, F2 है, डिस्प्लेसमेंट D2, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू F1 इंटू F2 इज इक्वल टू F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ऐसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2, ठीक है। और ये इसमें हम क्या कर रहे हैं कि A1 और A2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, जैसे कि F1 इंटू D1 इंटू A1 बाई A1, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि A1 और A2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से ये किसके बराबर हो जाएगा, F2 इंटू D2 इंटू A2 बाई A2 हो जाएगा। इस A1 को डिस्प्लेस कर देंगे यहाँ पे F1 बाई A1, ये A1 इधर चला आया, इंटू D1 इंटू A1, ये एक ब्रैकेट में हो गया, और ये क्या होता है F2 बाई A2 इंटू D2 इंटू A2। अब यहाँ पे देखो आगे क्या होगा कि ये आपका F1 बाई A1 क्या है, प्रेशर P1 है, और D1 इंटू A1 क्या है, आपका वॉल्यूम V1 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 बाई A2 क्या है, P2 है, और D2 इंटू A2 क्या है, आपका वॉल्यूम V2 है। बट वॉल्यूम तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होने की वजह से वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब क्या हो गया, V1 इक्वल टू V2 है। यदि V1 इक्वल टू V2 है तो हम ये कह सकते हैं इज इक्वल टू V मान लें हम से, तो क्या हो जाएगा P1 V इज इक्वल टू P2 V से V खत्म, P1 इक्वल टू P2 हो गया, और इस तरीके से पास्कल लॉ क्या हो रहा है, प्रूफ हो जा रहा है, ठीक है।